राधे राधे। फिजिकल केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होता है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है नीट के प्रिपरेशन में। तो इसे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत लोगों को लगता है भाई ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, याद करना है, फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, पर मेरे बताए हुए कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप फोड़ सकते हो एकदम फिजिकल केमिस्ट्री को। जिसमें सबसे पहले होंगे अटेंडिंग लेक्चर्स। मतलब लेक्चर्स तो अटेंड करने ही करने हैं, आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, वीडियो देख के करो, करने ही करने। और साथ में आपको उसके नोट्स प्रिपेयर करने, मतलब ऑनलाइन किया और साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे आपको मतलब जितने आपके सेंसेस यूज़ होंगे ना उतने ही आपकी याद हो पाएगा, आपकी आईक्यू पावर बढ़ेगी, आपको याद करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। और उसके बाद फिर आता है हम फिर जो नोट्स हमने बनाए थोड़ी देर के बाद कुछ स्लॉट लेंगे, उसके बाद फिर हम उस नोट्स को रिवाइज़ करेंगे। और रिवाइज़ मतलब ये नहीं कि लेके रट लिया पढ़ लिया चाट लिया, उसे लिख के रिवाइज़ करेंगे। लिखेंगे, जितना लिखेंगे उतना हम याद हो पाएगा हमें। तो हमें लिख कर याद करना है। फिर उसके बाद फिर हमें फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी। मतलब हमने आज एक टॉपिक पढ़ा तो उसके फॉर्मूले जितने भी होंगे हम एक पेज पे लिखेंगे। फिर कल हमने दूसरे टॉपिक पढ़ा तो उसका नेक्स्ट फॉर्मूला उसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, जिससे इनकेस जल्दी में अगर टेस्ट है या फिर लेक्चर स्टार्ट होने वाला है तो जल्द से सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज किया, ख़त्म कहानी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो सब जानते हैं पर करता कोई नहीं, पर करना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि सॉल्विंग दी MCQs। ये तो करना ही करना है, जितने करोगे उतना फ़ायदा। MCQs करो, सॉल्व करो। फिर आता है फिफ्थ, रीडिंग NCERT। ये भी ज़रूरी है फिज़िकल में, फिज़िकल केमिस्ट्री में भी। हाँ, आपको NCERT पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अब तो असोसिएशन रीजन बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपको अब डायरेक्ट उठ के आते हैं NCERT से क्वेश्चंस। तो आपको पढ़ेंगे तभी तो फ़ायदा होगा। और NCERT इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो ये सारी स्टेप्स फॉलो करके हम एकदम पढ़ सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। राधे राधे। इनऑर्गेनिक सुन के सबको तो यही लगता है बस अब तो रटना चालू, क्या रटना। पर ऐसा कुछ नहीं है, रटने से कुछ नहीं होने वाला, लिटरली कुछ नहीं होने वाला। कितने दिन, एक दिन 2 दिन रटोगे, उससे ज़्यादा कितना रट पाएगा कोई इंसान एक्चुअली में। तो मेरे कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप इनऑर्गेनिक को एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। इनऑर्गेनिक से सिर्फ कुछ स्टेप्स, जो कि सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी होता है अटेंडिंग लेक्चर्स। मतलब लेक्चर्स तो आपको अटेंड करने ही करने, चाहे ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, वीडियो के थ्रू करो, करने ही करने हैं। पर उसके साथ ही आपको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मतलब नोट्स बनाने ही होंगे। आप लेक्चर अटेंड करते करते ही नोट्स बनाओ, क्योंकि फिर बाद में हम सोचते हैं तो है बाद में बनाएंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाद में फिर वो टेंशन का घर हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप आता है रिवाइजिंग द नोट्स। जो अपने नोट्स बनाए उसे रिवाइज करना है। ऐसे नहीं कि ले लिया और फिर रट रहे हैं, नहीं, उसे हमें लिख कर रिवाइज करना पड़ेगा। जितना हम लिखेंगे उतना ही हमारा याद हो पाएगा, उतनी आसानी से हम याद कर पाएंगे, और हमें वो जो रटने का झंझट है वो भी भूल जाना पड़ेगा। फिर होगा सॉल्विंग दी MCQ, जो कि हम सब जानते हैं और सबको करना ही पड़ेगा। जितने भी टॉपर्स है सबको करना पड़ता है, इससे कोई नहीं भाग सकता है। MCQs तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। जितने MCQs करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और लास्ट, जो कि एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट बोले इनऑर्गेनिक के लिए, तो सबसे ज़रूरी है रीडिंग NCERT। हाँ, NCERT रीड। जैसे कि हम बायोलॉजी के लिए मानते हैं ना बाइबल है NCERT, वैसे ही इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको NCERT इनऑर्गेनिक के लिए आपको बाइबल मानना पड़ेगा। उसे भी बार बार लगातार पढ़ना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तब आपको कोई रटने की कोई ज़रूरत नहीं हो और आप आसानी से एकदम फोड़ दोगे इनऑर्गेनिक को। इसी कुछ स्टेप्स को आप फॉलो करके पूरे साल अगर फॉलो करते हो तो फिर गारंटी है कि इनऑर्गेनिक में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। राधे राधे। ऑर्गेनिक हम लोग को मतलब उतना टफ होता नहीं है जितना हम लोग उसे बना लेते हैं। आपको सिर्फ कंटिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ऑर्गेनिक के लिए, और कुछ स्टेप्स फॉलो अप करोगे तो ऑर्गेनिक तो आपका एकदम झक्कास होने वाला है।
जो कि सबसे पहला होता है अटेंडिंग लेक्चर्स। लेक्चर्स तो अटेंड करने ही पड़ेंगे, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, क्योंकि उससे आपको क्लियर होता है, आपको समझ में होता है भाई, नहीं तो फिर क्या ही है, क्या समझ में आने वाला है आपको, कुछ भी नहीं। और साथ में अटेंड लेक्चर्स करते हुए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। सिंपल है, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि उसी समय कर लो यार, काहे का फसाद, मतलब बात का फसाद रखने का। फिर रिवाइज करने नोट्स को। अब ऐसा नहीं ले लिया बुक और पढ़ भाई, ऑर्गेनिक में आप क्या पढ़ोगे, उसमें आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप लिखोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, उतना ही आप याद रख पाओगे। उसके बाद होता है आपको बनाना पड़ेगा नेमिंग फॉर्मूला, मतलब जो नेमिंग रिएक्शंस होते हैं ना, उसको आप एक शीट लो, उस पर लिखो। मतलब आज एक जिस टॉपिक में आपने पढ़ा उसको उस शीट में आप उतने नेमिंग रिएक्शंस लिखो, फिर नेक्स्ट टॉपिक उसके कंटिन्यू करो, क्योंकि उससे क्या होगा, जितनी बार आप उस शीट को देखोगे उतनी बार आपको याद आएगा, और उससे से क्वेश्चंस बनते हैं। नेमिंग रिएक्शंस को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार, जितनी बार देखोगे उतना बार याद आएगा। उसे पढ़ो, उसे दीवार पर चिपकाओ, तो ध्यान में आएगा, और उसके फिर बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी रटने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद MCQ सॉल्व करो भाई, उसे सॉल्व किए बिना MCQ कुछ नहीं होने वाला। सारे सब सब्जेक्ट के लिए MCQ सॉल्व करने ही पड़ते हैं और करना ही पड़ेगा। उसका लास्ट आता है NCERT को रीड करना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब लोग बोलते हैं, सब लोग को लगता है भाई और कुछ और कुछ और कुछ, भाई NCERT पे आप स्टिक हो जाओ, इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है NCERT, इतना कर लोगे बहुत है। रीड करो NCERT को, एक बार दो बार भाई रट लो एकदम खल्लास। उसके बाद इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल कुछ से चिंता नहीं है, रटो। NCERT कोई लेना देना नहीं, NCERT पढ़ो, MCQ सॉल्व करो, और जो मैंने कुछ स्टेप्स बताए उसे फॉलो करो, बस बात खत्म, फिनिश।